नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ही जीवन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर लेकर चलते हैं। क्या आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन गई है कि बहुत सारा कर्ज हो गया है, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी वह उतरता ही नहीं है? क्या रातों की नींद हराम हो गई है, जीवन में कोई सुख नहीं बचा और हमेशा दुखी रहते हैं? तो घबराइए मत। आज हम आपको ऐसे 3 प्रामाणिक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सदा के लिए इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इस समस्या का समाधान पूछ रहे थे। कोई ऐसा प्रामाणिक उपाय बताइए जिससे कर्ज से मुक्ति मिल सके। तो आपके अनुरोध पर आज के इस विशेषांक में हम आपके लिए 3 अद्भुत उपाय लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। पहला उपाय। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है और इसका अनुसरण करना है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और विधि से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको यह उपाय बताता हूं। 3 विशेष दिवस शनिवार, मंगलवार और गुरुवार में से किसी एक दिन का चयन करें। उस दिन आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं। पत्ते पूरी तरह से सही और अखंडित कटे फटे ना होने चाहिए। फटे या खराब पत्ते न चुनें। फिर उन 5 पत्तों पर शहद से श्री श्री और श्री राम लिखें। इसके बाद जिस दिन का चयन आपने किया है उस दिन यह पत्ते श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आपको किसी दिन को लेकर असमंजस है तो आप मंगलवार का दिन चुन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। फिर श्री हनुमान जी के सामने बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें, पाठ के दौरान किसी भी दोहे या चौपाई पर रुके नहीं। पूरा पाठ एक ही बार में संपन्न करें। आप चाहे तो पाठ देखकर करें या कंठस्थ पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी अखंडित होना चाहिए। यह उपाय कम से कम 3 मंगलवार या 3 बार करें। इससे आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी। अब जानते हैं दूसरा उपाय। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है और आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो यह उपाय कीजिए। आपको एक नियम बनाना है। 40 दिनों तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोज अपने घर में करें। अगर आप चाहें तो इसे मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। यह और भी उत्तम होगा। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर भी कर सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आप नियमित पूजा करते हैं उसी समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन ध्यान रहे, यह 40 दिन का नियम बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 11 दिन पाठ किया लेकिन 12वें दिन भूल गए या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो आपको पुनः 40 दिन का यह नियम शुरू से करना होगा। इस 40 दिन के पाठ से आपकी वाणी और मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। वैसे तो श्री हनुमान जी की चालीसा स्वयं सिद्ध है, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से पाठ करते हैं तो यह आपकी वाणी पर भी सिद्ध हो जाती है। इससे आपके जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आपके कार्य सफल होने लगेंगे। इस तरह धीरे धीरे आपके कर्ज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। इसे करते समय मन, तन और विचारों से पूर्ण शुद्ध रहे। इस उपाय में आपको 3 दिन तक श्री हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने एक अखंड दीपक जलाना है। दीपक में सरसों का तेल डालें। अखंड दीपक का मतलब यह तीनों दिन लगातार जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपक जलाने के बाद श्री हनुमान जी के सामने बैठकर पूरे मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान करें। फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ जितना संभव हो 1 बार, 2 बार या जितनी श्रद्धा हो करें। यहां कोई संख्या बाध्य नहीं है, लेकिन ध्यान रहे पाठ में कोई विघ्न न आए और मन एकाग्र रहे। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीनों दिन यह नियम निभाने से आपके जीवन में कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलने लगेगी। इन 3 उपायों को यदि आप श्रद्धा और विधिपूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका साथ और आपका प्रेम हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कमेंट में राम राम जरूर लिखें। जय श्री हनुमान।